हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा सिद्धांत है जो रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे परमाणु अपने ऑर्बिटल्स को मिलाकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ मिलकर स्थिर यौगिक बना सकें। मान लीजिए हमारे पास कार्बन का एक परमाणु है। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यह हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया से गुजरता है तो इसके 2s और 2p ऑर्बिटल्स मिलकर 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये 4 ऑर्बिटल्स एक समान ऊर्जा स्तर पर होते हैं और एक टेट्राहेड्रल संरचना बनाते हैं। यही कारण है कि कार्बन कई प्रकार के यौगिक बना सकता है, जैसे मीथेन, जिसमें यह 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ मिलकर एक स्थिर यौगिक बनाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के विभिन्न प्रकार भी होते हैं, जैसे sp, sp2 और sp3। जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यह एक रेखीय संरचना बनाता है, जैसे एसिटिलीन में। वहीं sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक त्रिकोणीय संरचना बनाता है, जैसे एथिलीन में। और जब हम sp3 की बात करते हैं तो यह टेट्राहेड्रल संरचना बनाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। हाइब्रिडाइजेशन का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें यौगिकों की भौतिक और रासायनिक गुणों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले यौगिक आमतौर पर अधिक स्थिर होते हैं, जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन वाले यौगिक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग केवल कार्बन तक सीमित नहीं है। यह अन्य तत्वों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस में भी देखा जा सकता है। जब ये तत्व हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो वे भी अपने यौगिकों की संरचना और गुणों को प्रभावित करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का एक और मजेदार पहलू यह है कि यह हमें जैविक रसायन विज्ञान में भी मदद करता है, जैसे एंजाइमों और प्रोटीनों की संरचना को समझने में। जब हम जानते हैं कि किस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो रहे हैं, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि ये जैविक यौगिक कैसे कार्य करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन केवल एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह रसायन विज्ञान के कई पहलुओं को जोड़ने वाला एक पुल है। यह हमें न केवल यौगिकों की संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि उनके गुणों और प्रतिक्रियाओं को भी समझने में सहायक होता है। इस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन एक अद्भुत सिद्धांत है जो हमें रसायन विज्ञान की जटिलताओं को सरलता से समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे परमाणु एक साथ मिलकर नई दुनिया का निर्माण करते हैं।